हेलो गाइज, आज का मुख्य विषय है डाटा में आउटलाइंस। आउटलाइन का क्या यूज है, इस शीट पे हम अभी अप्लाई करके देखेंगे। आउटलाइन कैसे की जाती है, इसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं अभी आपके सामने। तो सबसे पहले हमारे सामने ये शीट है, जिस शीट को हमने कास्ट वाइज असेंडिंग कर रखा है पहले ऑलरेडी। आप भी कर सकते हो असेंडिंग फिल्टर, ये कमांड हमारे पिछले वीडियो में हो चुकी है, तो आप उससे असेंडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप वाइज आउटलाइन कैसे लगाई जाती है। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया कि जनरल कास्ट के जो भी बच्चे हैं उनको ग्रुप करो, क्योंकि ये बच्चे रो वाइज हैं तो इसको ग्रुप कर लिया। अब इनका एक ग्रुप बन गया है। देखो, जब भी हम क्लिक करेंगे तो जनरल कास्ट वाले बच्चे को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। ओके, इसी तरह हमने कहा कि हमें तो कॉलम वाइज भी ग्रुप चाहिए। तो हम पहले सेलेक्ट कर लेते कि हमें कॉलम वाइज ग्रुप करवाना किसका है। तो हम चाहते हैं कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वाले बच्चे इनका ग्रुप हो जाए। तो हमने इसे कॉलम वाइज करवाया, तो कॉलम वाइज ये लग गया, ये देखो। और ये लो, अब बचे कौन से बच्चे, सिर्फ ओबीसी और एसटी वाले, कि हमें तो जनरल वाले और ओबीसी, जनरल वाले और सब्जेक्ट वाले सबको हाइड करना है। इस तरह होती है ग्रुपिंग, एक ही कैटेगरी के डाटा की ग्रुपिंग करना और इधर सब्जेक्ट वाइज डाटा की ग्रुपिंग करना। तो अब इनको हमने जब ये ग्रुपिंग कर ली और चेक भी कर ली, तो इस तरह हम अब इसको ग्रुपिंग को हटाना चाहते हैं। तो सबसे पहले रो वाइज, तो हम इसे अनग्रुप करेंगे। जैसे रो को सिलेक्ट कर लिया हमने और इसे अनग्रुप कर दिया, तो ये अनग्रुप हो गया। इसी तरह हम इसको अनग्रुप करेंगे कॉलम को, तो ये कॉलम को अनग्रुप कर दिया। ठीक है, अब आपने हमारी टेबल उसी स्थिति में वापस आ गई जैसे हमें चाहिए थी। तो ग्रुप अनग्रुप करके हम सिर्फ डाटा का एनालाइज करते हैं कि हमें इस टाइप से डाटा चाहिए और हम उसमें कुछ जो हमें रिक्वायरमेंट है वो देख सकें। अब इसी तरह ऑटो आउटलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑटो आउटलाइन करेंगे तो ये सभी पे अप्लाई हो जाती है, देखो, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो हमें तो अलग अलग चाहिए। अनग्रुप करो, अनग्रुप हो जाएगा ये क्लियर आउटलाइन। ओके, अब करते हैं सब टोटल की बात। सब टोटल क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो अब इसमें देखेंगे इस शीट में। तो सबसे पहले हमने सब टोटल क्या करना है, हमें कास्ट वाइज करना है सब टोटल, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से ही काम करना है। तो इस हिसाब से अलग अलग देखना है, क्योंकि वैसे तो टोटल हमारे सामने है ही, लेकिन हमें किसी और कंडीशन के हिसाब से टोटल देखने हैं। तो कैसे देखेंगे, तो हम देखते हैं कास्ट के हिसाब से। कास्ट के हिसाब से सम करें किन किन रोज को, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, टोटल। ओके किया, तो ये इसने कास्ट के हिसाब से टोटल कर दिया। जनरल कास्ट के इतने नंबर वाले बच्चे हैं और ओबीसी कास्ट वाले इतने बच्चे नंबर हैं, और ये एससी वाले और ये एसटी वाले, और टोटल ग्रांट आपका ये है। तो अब इसके साथ साथ जब भी हमने इसका सब टोटल किया तो इसके आउटलाइन भी बन गई। और देखो, जनरल कास्ट के हिसाब से ये रे। अब हमने क्या समरी देखनी है, हमें बच्चों की हिस्ट्री नहीं देख रही। अब ये समरी हमारे सामने आ गई। इस समरी को हम जहाँ पे कॉपी करवा के पेस्ट करवाना चाहते हैं, पेस्ट करवा सकते हैं। अब कॉपी करो और कहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट करो। जैसे मैंने नीचे पेस्ट करवा लिया, पेस्ट किया, तो क्या हुआ, क्योंकि ये सारा डाटा उठा के लिया है, हमें सारा नहीं चाहिए। इसकी भी हमने आपको एक कंडीशन बताई थी। वो कंडीशन ये थी कि आपने इसको कॉपी किया है तो हमें सिर्फ ओनली विजुअल सेल को ही कॉपी करना है। तो इसके अंदर गो टू स्पेशल, यहाँ होगा विजुअल सेल ओनली। ओके, तो हम पेस्ट करवाते हैं। 1 सेकेंड, कॉपी किया और यहाँ गो टू में
विजुअल सेल करके कॉपी किया। अब देखो ये लाइन से पता लग गया कि हमने ओनली विजुअल सेल कॉपी किया, और पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो गई। देखो इस तरह से पूरी सीट पेस्ट ना होके जो जो हमें चाहिए थी विजुअल सेल्स वो हमने पेस्ट करवा ली। इस तरह से आपका सब टोटल भी हो गया। अब शो डिटेल करेंगे तो जो हमने हाइड की थी वो डिटेल सारी शो हो गई। हाइड करना है तो वापस हाइड कर सकते हो, शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हो। ओके, तो आपके आज के आउटलाइन में इतना ही। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ऐसे कीजिए।